आज एक और खबर छाई रही, हालांकि उसका बॉलीवुड से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपने विचार उस पर रखता हूं तो मैं बोलूंगा जरूर। रवि जी, आप भी चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं। जी। जो अमेरिकन सैन्य विमान 104 भारतीयों को लेकर यहां आया, ये वो लोग थे जो गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, और उनको हाथों में और पैरों में बेड़ियां डालकर उनको लाया गया, 35 घंटे का सफर कराकर। 104 लोगों के बीच एक ही बाथरूम था विमान के अंदर, और उनको बहुत ही खराब स्थिति में लाया गया और यहां पर लाकर उसको उनको लैंड करा दिया गया अमृतसर में। एक सबसे बड़ा मामला यहां पर यह बनता है कि अमेरिका में इस समय यह मुहिम चली हुई है कि जो लोग गलत तरीके से उनके देश में दाखिल हुए हैं उनको देश से बाहर खदेड़ो। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर देश ये चाहता है कि हमारे अगर कोई गलत तरीके से आया तो हम उसे बाहर कर दें। हर देश हिंदुस्तान हो भी नहीं सकता कि कितने भी बांग्लादेशी रहते रहे, हम कोई एक्शन न लें। खैर, अब यहां एक बात बनती है कि कोलंबिया जैसा जो देश है, छोटा सा देश है, उसने ये तय किया कि अगर हमारे लोग वहां पर हैं तो हम अपना विमान भेजेंगे, और अपना विमान भेजकर उन्होंने उन लोगों को बुला लिया। लेकिन भारत, हम अक्सर कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, और मोदी जी कहते हैं कि मैं बराक ओबामा के जमाने से कहते हैं कि बराक ओबामा से मेरा तू तड़ाक चलता था, ट्रंप मेरा दोस्त है। और उसके बाद इतनी बड़ी बेइज्जती होती है हमारी कि वहां से बहुत बिल्कुल कैदियों की तरह। अच्छा, ये जिन लोगों को भेजा गया है, ये लोग सिर्फ एक ही अपराध इन्होंने किया है कि ये गलत पेपर्स के हिसाब से या बिना पेपर्स के दाखिल हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये वहां पे कोई इन्होंने बलात्कार किया, कि हत्या की, कि चोरी की, कि डकैती डाली, ऐसा कुछ नहीं किया है। ना ही ये वॉर प्रिजनर्स हैं। इनको इस तरीके से यहां भेजा गया, तो लोग काफी गुस्से में हैं, परेशान भी हैं कि जहां एक तरफ हमने इतना बड़ा बड़ा एड चलाया भारतीय जनता पार्टी ने कि वॉर रुकवा दी पापा, तो पापा जिन्होंने वॉर रुकवाई थी, वो इतना बड़ी जो इंसल्ट हुई है हमारी 104 भारतीय, उसमें से 33 लोग तो गुजरात से हैं। गुजरात मॉडल का बड़ा बड़ा उदाहरण देकर मोदी जी 12 साल वहां पे मुख्यमंत्री रहे, अब यहाँ पीएम है पिछले 10 साल से। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इसको हम एक स्तर पर रोक सकते थे, ठीक है, जो लोग हमारे देश से गए हम उन्हें रोक नहीं सकते थे, वो एक उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि हम रोक सकते थे या नहीं, लेकिन हम अपना विमान तो भेज ही सकते थे। और कोलंबिया जैसे देश, जो कि हमसे कहीं छोटा देश है, जब उसको इतना आत्मसम्मान हो सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? रवि जी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक भारतीय होने के नाते? दरअसल ये दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये हमारे सम्मान पर चोट है, सीधी सीधी। जी जी इससे जी आप कतई इनकार नहीं कर सकते भाई। जी। जैसा आपने कहा कि वो कोई अपराधी नहीं थे, ये बात सही है कि वो बगैर प्रॉपर जो रूट होता है, मतलब हाँ जो भी एक व्यवस्था है उसके तहत नहीं गए, हाँ हाँ अवैध हाँ। तरीके से गए जी इसमें। जी। लेकिन यही चीज जो है कोलंबिया वाले में भी, या जहां हाँ कहीं के भी कोई इलीगल मामला होता है हाँ इमिग्रेंट हाँ वाला, हाँ। कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान आया जो मैं वीडियो वगैरह देख रहा था। उन्होंने कहा था कि ये इलीगल नहीं है। हम्म। ये उनका एक बयान, क्योंकि उन्होंने खुद रिसीव किया अपने यहाँ के लोगों को। उन्होंने कहा कि हाँ अगर आप गए हैं मतलब, तो वो इलीगल नहीं है। ठीक है, आपका तरीका गलत था, वो सारी चीजें। और पूरी हाँ दुनिया में ये चलता है, दुनिया ऐसी चली, लोग इधर गए इधर से उधर आए, हाँ वो हाँ देश की सीमाएं बनी और बदलती हाँ। रही, वो सब अलग मामले। लेकिन ये जो हम्म। सबसे बड़ी बात है ना, ये इसलिए आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट है। अगर ये हाँ नागरिक विमान होता, हाँ अमेरिका हाँ की सरकारी कंपनी का या किसी हाँ प्राइवेट कंपनी का हाँ नागरिक हाँ विमान होता, हाँ तो हाँ। लगता है कि ठीक एक प्लेन। लेकिन आपने आर्मी विमान उतारा है। यस। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये हाँ आपको बस नहीं दिया है मैसेज, ये आपके हाँ। पड़ोस में भी दे दिया है कि देखो इनकी जमीन पे अपना विमान उतारा जा सकता है। चाहे मतलब ये चाहे ना चाहे, हम और जो अपना हमने विमान उतार सकते हैं जी। हमने जो विश्व गुरु कहना शुरू किया है, तो विश्व गुरु को ये आईना दिखाया गया है कि विश्व गुरु, हम अपने सैन्य विमान को आपकी जमीन पर उतारेंगे। एक तरह से भारतीयों को खदेड़ा गया वहां से और बहुत बिल्कुल। इंसल्ट करके निकाला गया। हमारे देश के जो नागरिक वहां गए हैं, वो, ठीक है कि उन्होंने अमेरिकन कानून का उल्लंघन किया। वहां से यह भी हो सकता था कि आपके इतने लोग यहां पर हैं, आप अपने इतने विमान भेजिए और उनको ले जाइए। अच्छा, एक और चीज है बिल्कुल। यहां पर।
1 करोड़ लोग, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में गैर कानूनी रूप से, अमेरिका के कानून के हिसाब से गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं 1 करोड़। और उन 1 करोड़ में 7 से सवा 7 लाख लोग हिंदुस्तान के। और यह भी कहा गया है कि इस समय जो लोग वहां पर मतलब वैलिड वीजा से रह रहे हैं, उनके मन में भी खौफ है। वो लोग भी अब जब घरों से निकल रहे हैं तो अपनी जेब से पूरा कागज लेकर निकल रहे हैं कि कहीं हमको भी ना पकड़ लिया जाए। दूसरी बात, कल आपके प्लेटफॉर्म पे वो जिक्र हो ही रहा था रवि जी, आज फिर उसकी चर्चा निकल ही आई कि वो जो खबरें आती हैं कि भारतीय छात्र को मार दिया, उसको लेकर मैंने बताया था आपके प्लेटफॉर्म पर कि भारतीय छात्र को मार दिया, ऐसी खबर इसलिए आती है क्योंकि भारत से जो छात्र जाते हैं वो अपने वीजा रूल्स का उल्लंघन कर कर वहां बहुत कम दरों में काम कर रहे होते हैं, और लोकल लेबर जो होती है वो उन पर अटैक करती है कि आप भी अपने देश से आ गए और सस्ते में काम कर रहे हो, हमारे पेट पे लात मार रहे हो। F1 वीजा जो है वो ये कहता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, भारत से गए हैं, तो आप 20 घंटे अपने कैंपस में काम कर सकते हो, हफ्ते में 20 घंटे, महीने के 80 घंटे। लेकिन आप 20 घंटे क्या 2 मिनट भी आप कैंपस के बाहर काम नहीं कर सकते। और ये लोग कैंपस के बाहर काम करने जाते हैं और वहीं पे सारी चीजें शुरू होती हैं। तो बहुत हद तक अमेरिका के जो लोकल लोग हैं उन्हें ये लगता है कि जो भारतीय छात्र आए हैं उनका लोकल मार्केट खराब कर रहे हैं, और इस वजह से उन पर अटैक भी होते हैं। आज स्थिति यह है कि जो कैंपस के बाहर स्टूडेंट घूमने भी जा रहा है उसके मन में खौफ है, जबकि वो वैलिड वीजा पर है। ये तो वो लोग हुए जो वैलिड वीजा पे नहीं थे, इनको तो बाहर खदेड़ा गया, लेकिन जो वैलिड वीजा पर है वो भी बड़े परेशान हैं। और आज वो लोग जो कहते हैं कि मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो सब तिरंगा लेके खड़े हो जाते हैं, आज वो लोगों को सही जवाब मिल गया है कि स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये एक होता है नकली मूछें ऊपर करना और एक होता है असलियत। तो ये तो असलियत है जो हमारे देश ने देखी है, और जानबूझकर इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर डलवाए गए, चाहे हाथ में बेड़ी डालकर उनको जब ले जाया जा रहा था विमान के अंदर, फिर जब उन्हें उतारा गया और उनको 1 सेंटीमीटर भी हिलने की इजाजत नहीं थी, पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे। बाथरूम एक था, अगर बाथरूम तक भी जाना है तो घिसट घिसट कर जा रहे थे। एक आदमी वहां पर बाथरूम का दरवाजा खोलता और उनको अंदर धक्का दे देता। तो ये हुआ है भारतीयों के साथ। अब इसके साथ अगर हमें कोई विश्व गुरु का गाना सुनाएगा तो आप सोचिए कि हम पर क्या बीतेगी। अब क्या विश्व गुरु शब्द हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमको सुना रहा है? तो मजाक जैसा लगता है, देखिए। जी और जी। जिस विज्ञापन में वॉर रुकवा दी गई थी, वो वॉर तो अभी तक चल रही है। सच्चाई तो यही है। वो तो विदेश मतलब मंत्रालय ने ही खंडन कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब नहीं, पर वॉर तो उसके बाद में रुकवाई गई ना। मतलब जो विज्ञापन आया, खंडन पहले आ गया, तो उसके बावजूद वो विज्ञापन है, वो अभी भी विज्ञापन कोई भी देख सकता है, और दुनिया देख रही है कि वो वॉर अभी चल रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको मतलब हंसी का पात्र बनाती है। हमारे सम्मान और स्वाभिमान पर एक भारतीय होने के नाते ये बड़ी गहरी चोट करती है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि दुनिया में भी मैसेज देती है। क्या दुनिया ने इस खबर को नहीं देखा? दुनिया ने इस खबर को, उस वीडियो को नहीं देखा कि कोलंबिया मैक्सिको जो है अमेरिका के विमान को नहीं उतरने देते हैं, लौटा देते हैं। लेकिन भारत उस विमान को अपनी जमीन पर उतरने देता है, चुपचाप स्वीकार कर लेता है, एक शब्द भी नहीं कहा जाता है। यही नहीं, सिर्फ इतना ही कह दिया जाता है कि आपने इस तरह से नहीं भेजना चाहिए था, हथकड़ी लगाकर, और ये गलत तरीका है। ऐसा कोई शब्द नहीं हमारे यहां से गया, बल्कि ये कहा गया है कि भाई अमेरिका ने जो अपने उनके नियम कायदे हैं, जो रूल्स है, उस हिसाब से काम किया है। तो इसको हम क्या माने? हम इसको क्या ये मान लें कि हम मतलब समर्पण कर चुके हैं एक तरीके से, या हमारा आत्मविश्वास जो है वो डोल गया है? क्या देखिए, ये भी कहा गया, सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहने की स्थिति में है? देखिए, आप याद कीजिए जब 9/11 हुआ था और ओसामा बिन लादेन का इसमें हाथ है, अमेरिका को ये पता लग गया था, तो उसका क्या हश्र किया था कि आज ओसामा बिन लादेन की हड्डियां तक लोगों ने नहीं पता कहां है। उसको उठाकर ऐसी जगह फेंका कि आज उसका नामो निशान मिटा दिया। ये अमेरिका ने पूरी दुनिया को बताया था कि अगर आप हमारे नागरिकों को छुएंगे ना तो हम आपका ये हश्र करेंगे। और आज अमेरिका ने हमारे नागरिकों के साथ जो किया है वो उसने बताया है कि वो भारत की या भारतीयों की कितनी इज्जत करता है। यानी अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भारत से संबंध हमारे लिए मायने नहीं रखते, हम इस तरीके से खदेड़ेंगे। और ये एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ट्रंप को बने हुए
अभी हाँ बमुश्किल तमाम 15 दिन हुए हैं, यानी पहला बिल्कुल। हाथ उन्होंने भारतीयों पर साफ किया है। भारत ये समझ, ऐसा नहीं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। वहां पर ये आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को कि रोजाना 1200 आदमी आप पकड़ेंगे। 1200 लोगों को रोज पकड़ने के आदेश हैं, जिनमें शुरुआती दिनों में वो 800 लोगों को रोज पकड़ पाए। और उनको कहा गया है कि भारतीयों पर कड़ी नजर रखो, भारत पहले निशाने पर है। तो ये जो हमारे महामहिम जी कहते हैं कि मेरा तो बराक ओबामा से तू तड़ाक चलता था, पता नहीं अंग्रेजी में कौन सा तू तड़ाक होता है, वो वही बेहतर जानते होंगे। और ट्रंप से उनकी कैसी दोस्ती। और हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के जो बहुत सारे न्यूज एंकर्स हैं, मैं देख रहा था सुधीर चौधरी का एक फोटो, बड़ी पावर सेल्फी उन्होंने लगाई हुई है। वो पावर सेल्फी में मोदी खड़े हैं, ट्रंप खड़े हैं और सुधीर चौधरी खड़े हैं। आप ये देखिए कि हमारे गाल पर कितना बड़ा तमाचा है, 104 लोगों को भेज दिया है। इसमें से 33 लोग तो गुजराती हैं, और उसमें से एक महिला ऐसी हैं जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके अवैध रूप से गई थी। यानी ऐसा क्या है भारत की मिट्टी में जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके गलत तरीके से दूसरे देश में जा रहे हैं? हमें अपने अंदर चेक करने की जरूरत है। इतने सारे लोगों के दिमाग नहीं फिर गए होंगे। नहीं, ये तो वाकई सोचने की जरूरत है कि हमारे यहाँ का आदमी क्यों छोड़कर जाना चाहता है। यस। आपने कौन सा मॉडल बना दिया है कि कोई यहाँ रुकने को राजी नहीं है? वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो लोग जो है इलीगल तरीके से लाखों, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख रुपए खर्च कर रहा है इलीगल तरीके से जाने के लिए। एक व्यक्ति की तो खबर पड़ रहा था कि शायद 60-65 लाख दे के वो पहुंचा और 11 दिन बाद उसकी वापसी हो गई है, पकड़ लिया गया है। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही। और उसके बाद भी यह है कि इलीगल तरीके से जब ये जा रहे हैं तो यहाँ भी एजेंट है ना, यहाँ भी तो वो लोग हैं जो इस क्राइम में पार्टनर हैं। कोई बिल्कुल है। आदमी अगर यहाँ से इलीगल तरीके से जा रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको सपना आया कि सपने में कोई रूट दिख गया और उसने मुंह उठाया और चल दिया। चल दिया। उसको यहाँ से पूरी प्लानिंग के साथ एजेंट को पैसा दे के वो जा रहा। तो भैया वो कौन सा नेटवर्क है? और सालों साल से चल रहा है। कल तो जो है संसद में विदेश मंत्री बता रहे थे कि भाई 2009 से अमेरिका जो है आपके लोगों को भेज रहा है। 2009 से हर साल वो, मतलब उन्होंने जो भी फिगर दिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सैकड़ों से लेके हजारों में वो हर साल भेज रहा है। मतलब ये काम चल रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और अब इस तरह की स्थिति आ गई कि आपकी पूरी दुनिया के आगे बेइज्जती हो रही है। ये तो हुई बात उन लोगों की जो गैर जरूरी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बाहर गए और उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। ये तो विश्व भर के सामने भारत की बेइज्जती हुई है। हमारा खून भी खौला है, हमें दुख भी हुआ है, हमारा शर्म से सिर भी नीचा हुआ है। अब हम दूसरे आंकड़े की अगर बात करें, पिछले 5 सालों के आंकड़े जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी है, भारत की बिल्कुल। नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जाने वाले जो लोग हैं, वो भी पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाकर बस गए। और मुझे तो लगता है कि ऐसा भी डाटा सामने आना चाहिए कि ये जो हाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं हमारे, चाहे बॉलीवुड हाँ। के हों, चाहे साउथ इंडस्ट्री के हों, या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों, कहीं से भी, और उद्योगपति भी, कितने लोगों ने बाहर जो है अपना रिहायशी बंगला खरीद लिया है, अपार्टमेंट खरीद लिए हैं। कितने लोग वहां 6 महीने से ज्यादा गुजारते हैं। अभी अनुष्का और विराट की खबरें लगातार थी कि वो लंदन में देखिए, बसने अनुष्का जा रहे विराट हैं। तो ऑफिशियली भारत छोड़ चुके हैं, असल में नहीं नहीं, वो तो मतलब कह भी चुके हाँ, हैं। मतलब हाँ, कह भी चुके। तो कह ऐसा भी। क्यों हो रहा है भाई कि मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ से कमाते हैं, यहाँ सब कुछ है उनका, लेकिन वो एकदम पूरी तैयारी में हैं कि जब मौका पड़े तो हम तुरंत निकल लेंगे। जिन्होंने बाहर अपने घर परिवार को पूरा सेट करने का इंतजाम कर लिया है, जिन्होंने बाहर अपने आलीशान बंगले बना लिए हैं, अपार्टमेंट खरीद लिए हैं, जमीनें खरीद ली हैं, अपने बिजनेस वहां चला रहे हैं, बुरा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें भी सामने आना चाहिए जिससे पता चले कि ये लोग मौके पे तुरंत निकल सकते हैं। यहां एक और बात समझने वाली है कि जो शख्स विदेश जाता है, चाहे वो सही तरीके से जा रहा हो या गलत तरीके से जा रहा हो, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है, आम लोगों से ज्यादा पैसा कमा बिल्कुल। रहा होता है। तभी वो, अब जैसे 1 करोड़ खर्च करके जो महिला गई है, या अगर कोई सही तरीके से जा रहा है, तो यानी हम ऐसे लोगों को अपने देश से विस्थापित होते हुए देख रहे हैं जो कि सामर्थ्यवान है। तो सामर्थ्यवान यहां से जा रहे हैं,
रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई बेहतर जिंदगी की तलाश में जाता है, किसी को करियर बेहतर दिखता है, किसी को सुरक्षा बेहतर दिखती है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पुश भी है, वो पुल भी है। यहां से धक्का भी लगता है, बाहर से खिंचाव भी आता है कि यहां ना। ये हमें आत्मचिंतन हमें बैठकर करना चाहिए। ये वो लोग जो 2014 के बाद हमें आजादी मिली, जो लोग ये बात बोलते हैं, उन्हें ये भी बैठकर सोचना चाहिए कि 2014 के बाद ये काम भी ज्यादा शुरू हो गया है। ऐसा नहीं पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन ये जो तेजी आई है, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्या सभ्य और पढ़े लिखे लोग इसको लेकर भी चिंतित हैं? क्या उन्हें भी चिंता होती है कि भाई ये यहाँ किस स्तर की राजनीति होगी? यहाँ पर विकास की राजनीति तो होती नहीं, डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं करता है। यहाँ तो हमारे देश में चुनाव चाहे नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जब उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं तो उनका सरनेम देखा जाता है। अच्छा, फला गली से आप पार्षद का चुनाव लड़ोगे तो वहां आपके वाले सरनेम के लोग ज्यादा हैं या दूसरे वाले ज्यादा हैं, उनको खड़ा कर दो। ये तो पूरे देश का हाल है। और ये हाल आज से नहीं है, आज से 50 साल पहले भी था, आज से 2 साल पहले भी था, आज भी है, और जब से देश आजाद हुआ तब से। और इसके उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरनेम के आधार पर ही खड़े करती है उम्मीदवार। तो जब सरनेम के आधार पर उम्मीदवार खड़े होंगे और हमारे कास्ट का कितना और सामने वाले की कास्ट का कितना, इस आधार पर अगर लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे तो हम किस तरीके के विकास की उम्मीद कर सकते हैं उनसे? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, दूसरी तरफ लोग यहां से जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। पहले से ब्रेन ड्रेन की बात होती थी, हाँ, लेकिन अभी तो देखिए, ब्रेन ड्रेन तो ठीक है, उसके साथ साथ जो वेल्थ है, जिनके पास वेल्थ है वो सब जा रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका टैलेंट बस नहीं जा रहा है, आपकी वेल्थ भी धीरे धीरे बाहर शिफ्ट। सामर्थ्यवान, वही मैं कह रहा हूँ, सामर्थ्यवान जा रहे हैं, जिनकी सामर्थ्य हर तरह की, चाहे उनके पास धन है, दिमाग है, या दोनों है। बिल्कुल, दोनों। तो वो नहीं रुकना चाहते। तो ऐसी कौन सी वजह है? भाई, हम तो देश प्रेम की बात करते हैं, आप तो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। तो जब आप नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो वो कौन से लोग हैं जो चले जाते हैं, सारा अपना बोरिया बिस्तर समेट के, यहां से सारी संपत्ति लेके, सारी प्रतिभा लेकर क्यों जाते हैं? क्या आप अब कभी उनसे सवाल करते हैं? और 2, 5, 10 नहीं, इनकी संख्या तो अब लाखों में है। तो भाई अकेले अमेरिका में 7.25 लाख हैं गैर कानूनी रूप से जो गए हैं। गैर कानूनी रूप से, कानूनी रूप से भी गए हैं जिन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है, वो तो या जो वहां नौकरी कर रहे हैं, बहुत है वो सब। तो ये तो स्थितियां तो जो है बहुत, मतलब जैसी तस्वीर दिखाई जाती है उससे उल्टी तस्वीर रियल में उभर कर आती है। और उसके बाद में फिर जब आप कहते हैं कि नहीं, हम तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, 3 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, और फिर उसके बाद में विश्व गुरु और दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल हैं, उसके बाद फिर इस तरह की घटना हो जाती कि अमेरिका जो है आपके 104 लोगों को अपने सैनिक हवाई विमान में बैठाकर जो है भेज देता। आपकी जमीन पर उनका सैनिक विमान उतरता है और लोगों को हथकड़ियों के साथ और बेड़ियों के साथ भेजा जाता है, और आप उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाते हैं। उठा ही नहीं पाते। आप बस विश्वगुरु अपने भारत के लोगों के बीच चीखने चिल्लाने के लिए विश्वगुरु हैं। ये सीधे सीधे गाल पर चांटा मारा गया है। जिसको महसूस ना हो वो समझ लीजिए कि उसको इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन ये गाल पर तमाचा है। एक स्थिति यह भी बन सकती थी कि आपको कहा जाता कि भाई अपना विमान भेजिए आप। चलिए, हम अपना नहीं भेजेंगे, आप भेजिए। कोलंबिया ने भेजा ना, कोलंबिया क्या भारत से बड़ा देश है क्या? हाँ, भेजा, हमें भी भेजना चाहिए था। हमारे पास भी तो इतने साधन हैं। अरे भाई, जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो हमने अपने विमान भेजे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस इराक में जब युद्ध छिड़ा था और जो सबसे ज्यादा लोगों को जहां निकाला गया इतिहास में, मतलब उससे ज्यादा लोगों को किसी ने बचाकर अपने देश ने नहीं निकाला, तो वहां भी तो अपने विमान भेजे गए थे। अपने विमान तो भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये जरूरी है कि मतलब वो अपने विमान से भेजें, सैनिक विमान से भेजें, उसका वीडियो बनाएं कि आपके लोगों को कैसे बेड़ियां डालकर जो है उन्होंने विमान में चढ़ाया है, और फिर उन लोगों की कहानियां सुन लीजिए कि उन्होंने 40 घंटे कैसे बिताए हैं। आप भले ही कह लीजिए कि नहीं ठीक है, उनका दोष है, उनकी गलती है,
लेकिन ये एक तरफा मामला तो कतई नहीं है कि आपके यहाँ भी वो कौन से हालात बन गए हैं कि वो यहाँ अपनी लाखों मतलब 200,000 ऐसा सैकड़ों हजार में तो संपत्ति बेची नहीं है, उतना लाखों लाख का खर्चा करके वो गए। भाई आपके घर का बच्चा आपका घर छोड़कर भाग गया तो आप उससे नहीं पूछेंगे बेटा यहाँ भूख तुमको पूरी नहीं हो रही थी, ये कपड़ा नहीं मिल रहा था या क्या नहीं मिल रहा था। आप न तो इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं और आप जो है देश भर की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तो ये तो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको जिम्मेदार मान लेना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इस देश को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपके देश का जो व्यक्ति है वो देश छोड़कर भाग जाता है, पैसा देकर भाग जाता है। ये तो आपकी नाकामी है और अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं स्तर पर आपकी बहुत बड़ी नाकामी हो गई है। और आप गाना विश्व गुरु का गाते हैं, आप किस मुंह से ये सब लेकर, मतलब अब जब आप कहीं जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? अभी तो 14 फरवरी को 13 फरवरी को शायद मुलाकात है ट्रंप मुलाकात है, हाँ जी जी जी, मोदी जी वहां पर खड़े होंगे। मतलब ये तो एक अजीब बात हो गई ना कि हमारे देश के लोगों को निकाला गया वहां से और हम वहां पर जा रहे हैं। बातें हमारी ऐसी हैं कि जैसे विश्व गुरु हम पूरा बन ही चुके हैं। मुझे इसमें बात है। बिल्कुल, आपने ब्रिक्स देशों का एक संगठन बनाया है, जब वहां उस भाई आप तो मानते हैं ना कि उसको बाकी दुनिया से अलग हम एक बढ़ते हुए जो देश है, दुनिया की एक नई ताकत हो सकते हैं, उनका देश है। वो संगठन है, उसी संगठन में आपकी हैसियत, आपकी स्थिति देख लीजिए। वहां उसमें तो अब चीन भी है, चीन आपका पड़ोसी है, चीन आपसे कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत है, आप खुद इस बात को मानते हैं। उसने क्या मैसेज लिया होगा इस घटना का, ये मैं सोचता हूं। भाई जब भाई वो तो अपने आप को अमेरिका के बराबर रखता है, वो उससे कम नहीं आंकता है खुद को। तो आप ठीक है, अभी तक भले ही आप कहें कि नहीं हम उसके बराबर में हैं, टक्कर में हैं, या जो भी चीजें हैं कि वो हम पर दबाव नहीं बना सकता है, दादागिरी नहीं कर सकता है, लेकिन जो अपने आप को अमेरिका के बराबर मानता हो और उसने जब अमेरिका का आपके साथ बर्ताव देख लिया और आपके रिएक्शन से भी उसको समझ में आ गया कि आप कुछ नहीं बोलते हैं, इससे उसको कितना नैतिक बल मिलेगा ये सोचिए। ये खतरे की घंटी है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल कि देखिए जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना होती है तो हमारी इमेज, हमारी शक्ति, हमारा जो एक स्तर है और हम जिस स्तर पर अपने देश के अंदर राजनीति खेल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर खेल रहे हैं, आज नाक तो नीची हो चुकी है। हर भारतीय का सर जो है शर्म से नीचे है। नहीं होना चाहिए था ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज ये हुआ है। और अभी तो 104 आए हैं, 104 नहीं है वहां पे, 7 लाख की गिनती है। आगे क्या होगा? एक खेप आ गई, क्या अगली भी ऐसी आएगी? या उसको हम रोकेंगे या हम अपने विमान भेजेंगे? क्या इस पर कोई चर्चा होगी, बात होगी, ये सफाई कोई पूछेगा? अब बहुत सारे हमारे जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं कि साहब अब मीडिया नहीं जाता विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री के साथ। अब मीडिया अगर जाए तो ये सवाल वहां खड़े होकर पूछे कि भाई आप आए हैं अमेरिका तो आपकी बात हुई क्या? लेकिन हमारे यहाँ तो मीडिया को ले जाने का चलन बंद कर दिया। और बहुत सारे जो हमारे भक्त लोग हैं वो कहते हैं अरे मीडिया को ले जाने में खर्चा होता है। बात खर्चे की नहीं है, अभी तो देखो क्या खर्चा हुआ है, हम ही खर्च हो गए पूरे। यहां से मीडिया तो जाता नहीं जो वहां जाकर सवाल पूछे कि सर आपने बात की क्या, कोई नहीं पूछता, क्योंकि सर क्या बात करेंगे वो सर जाने। लेकिन हमने जो देखा वो तो हमने देखा, वो हमने क्या देखा पूरी दुनिया ने देखा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि भारत के ही लोग वहां अवैध तरीके से रह रहे होंगे या पहुंचे होंगे। क्या पाकिस्तान के लोग नहीं होंगे? क्या श्रीलंका के लोग नहीं होंगे? क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान के लोग नहीं होंगे? ये आपके ही पड़ोस की बात कर रहा हूं। अब देखिए तो हमारे एक दर्शक हैं, इस तरह से नहीं भेजा गया है। ये टिपिकल जवाब आता है। देखिए जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं वो ऐसी लाइन लिखते हैं, सविता शील हैं, That's not right to blame the government at present. These events have been happening long before the BJP government. Nothing new, only that it has been addressed now. ये भी नेहरू जी के जमाने में चले गए थे, क्योंकि आजकल तो हमारे देश में एक ही है कि जो गलत हुआ वो नेहरू ने किया और इंदिरा गांधी ने किया। अरे भैया प्रेजेंट गवर्नमेंट पिछले 10 साल से है और उसके 10 साल पहले जो हुआ था उसकी बात छोड़कर आप कम से कम पिछले 10 साल की तो बात कर लें। मतलब ऐसा सेंटेंस लिखने में तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से सर झुक जाना चाहिए लिखने से पहले। प्रेजेंट गवर्नमेंट कल नहीं आई है, परसों नहीं आई है, पिछले 10 साल से है।
और उनके सामने ऐसा हो रहा है। अभी भी आप ये लिख रहे हैं, मतलब आप कैसे लिख पा रहे हैं इसको? शर्म महसूस नहीं हो रही क्या? मुझे तो हो रही है, एक भारतीय होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही है। भाई शर्म ये भी है मामला और गुस्सा भी है। आप देखें ना, जो ये मेंटेलिटी है ना, ये कल जब ये हाँ मामला लोकसभा में उठा था, जब हाँ। ये सुबह, तो क्या हम्म। जवाब आया था, मैं पढ़ रहा हम्म। था। हम्म। लोकसभा के जो सभापति अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जब विपक्ष ने ये हाँ मामला उठाया है, तो ये हाँ जवाब आया कि ये मामला जो है ना, विदेश मंत्रालय से जुड़ा है और आप हाँ। सरकार ओहो, से सवाल कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वो विदेश विदेश मंत्रालय का मंत्रालय तो क्या मंगल ग्रह सरकार पे का ऑफिस हिस्सा है। नहीं है? विदेश मतलब मंत्रालय मंगल ग्रह पे बैठता है, वो पृथ्वी ग्रह बिल्कुल। पे बैठता ही नहीं है। तो ये अजीब लोग कमाल की हैं बात है, सच मतलब में, कि मतलब सरकार का क्यों विरोध कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का मामला, अरे ये क्या बात। तो ये इस अंतभक्त तरह के जो जो, शब्द निकला है वो ऐसे ही नहीं निकला है सर। ये प्रमाण देते ये रहते हैं समय समय पर। मैं कह दूं, आपको बता दूं कि इस घटना के दूरगामी नतीजे होंगे, ये तय मान के चलिए आप। बिल्कुल है, ये बिल्कुल होंगे। मोराल पर चोट है, ये बिल्कुल। आपके मोराल पर चोट है, आपने इसको सह लिया है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकली है, और इससे आपके आस पड़ोस में जो मैसेज गया है वो बहुत हाँ खतरनाक मैसेज गया है। कल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आएगा उसका जो कहना चाहिए, उसकी जो प्रतिक्रिया कह लीजिए या जो उसका असर कह लीजिए, कल नहीं दिखेगा, लेकिन ये आने वाले समय में दिखेगा, दिख सकता है, गंभीर रूप से दिख सकता है। ये बड़ी घटना है। आम विमान होता, नागरिक विमान होता तो चलिए मान लिया जाता, आपने सैनिक विमान उतारा है, बिल्कुल। आपके सैनिक उसमें थे, आपकी सेना का विमान था, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरे देश उसको लौटा दे रहे हैं जो आपसे कहीं छोटे हैं, आकार के मामले में, सैन्य संख्या के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में आपसे कहीं छोटे हैं। और उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने, हम वो नहीं कर सके। ये वाकई, और ये दूरगामी दूरगामी परिणाम वाली घटना है। और एक चीज और है, कल हमने जो डिस्कशन किया था ना, जो मेरे चैनल पे जो इस मामले पे बात की थी, तो जी। मतलब टिप्पणियां तो कई आई हैं, तो जिसमें कुछ हाँ। लोग जो यूएस में रह रहे हैं उनकी भी है। तो हम्म। एक सज्जन है, उन्होंने लिखा उसमें कि बोले यहाँ जो आते हैं इस तरह से, वो सिर्फ मजदूरी करने आते हैं। बोले हम, उन्होंने लिखा कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ मजदूर हैं। उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, लेकिन देखिए अब वो है कि उन्होंने जो उनका आइडेंटिफिकेशन है, जो उनका चेहरा यूट्यूब चैनल पे लगाया और जो नाम है, तो वो किसी गोरे की तस्वीर लगाई है और अमेरिकी नाम लिखा है। पर उन्होंने वहां जब मैसेज नीचे लिखा तो उन्होंने हाँ अपना रियल नेम लिखा कि मैं इंडियन हूं और मेरा ये नाम है। और उन्होंने हाँ लिखा कि हम लोग यहाँ सिर्फ मजदूरी करने आते हैं, और यहाँ हम सिर्फ हाँ। मजदूरी करते हैं। लेकिन बस ये है कि हमको वहां भारत में बताने में और हमारे माँ बाप को, रिश्तेदारों को बताने में ये गर्व होता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। बड़ा स्वीकार किया उन्होंने। तो आप हाँ। देखिए कि क्या स्थिति आपकी वहां पे है। तो एक तरीके से कल हमने जो बात की ना कि ये जो आपका जो अमेरिकी ड्रीम है, ये उसका टूटना भी है। हाँ 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 समझ में आना चाहिए अब लोगों को कि ये हाँ। जो बॉलीवुड में या जो समाचारों के दूसरे माध्यम में जो बड़ी ग्लॉसी ग्लॉसी और पीआर वाली तस्वीरें दिखाई जाती है, हकीकत ये नहीं है। हाँ हाँ हकीकत हाँ। वो है जो कल आपको ट्रंप ने दिखा दी। बस आप बस सोच लीजिए कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है वहां पर, बस बस कितना वो बस। आपका दोस्त है। कब वो आपके कंधे पर हाथ रखते रखते वजन से आपको अपने बैठा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। गंभीर है, बहुत गंभीर है कल की बात। उम्मीद है अक्ल आएगी, लोग दिमाग से सोचेंगे, जी यूं ही भावनाओं में बिल्कुल। नहीं बहेंगे, क्योंकि भावनाओं में बहना बहुत आसान होता है। भावनाओं में बहकर आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन समझना, चीजों को तार्किक रूप से विश्लेषण करना, और बिना ये सोचे समझे जाने की ये वाले हैं और वो वाले, हम भारत वाले हैं, हम देश की बात बिल्कुल कर हम रहे हैं। भारत वाले हैं। जब वो ये देश के, विमान उतरा, तो ये विमान उतरने से पहले ये नहीं था कि यहाँ भाजपा का राज है कि कांग्रेस का राज है। कुछ कहने वाले तो कहते हैं कि अरे बिल्कुल आप पार्टी की सरकार है वहां पंजाब में। ऐसे ऐसे भी हैं हमारे, सही ऐसे बात ऐसे है। विद्वान हैं हमारे, कुछ भी बोल सकते हैं। जब ये बोल सकते हैं कि तो बहुत सालों से चल रहा है, ये तो अभी थोड़ी हुआ है, ये तो नेहरू जी के जमाने से चल हाँ, रहा है। एक तो सारी चीजें 2009 से नेहरू जी आंकड़े करके दे गए दिए गए हमारे हैं कि देश 2000, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। में। हंसी आती है नहीं ऐसे नहीं, लोगों पे, और बड़े बड़े सीरियस पढ़े मैटर लिखे है। लोग और ऐसे करते हैं। कल ये आपके सम्मान पर चोट हुई है, आपने अपने बिल्कुल आत्मसम्मान पर हुई चोट को बर्दाश्त कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। रिएक्शन जब आपने नहीं दिया है।
और इसका दूसरों तक बहुत ऐसा मैसेज गया है जिसने उनको बड़ी खुशी दी होगी और जिनको बड़ा नैतिक बल दिया होगा। हाँ हाँ, ये चीजें तो है। उम्मीद है ऐसा ना हो, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बिल्कुल नहीं भारत होना अपना चाहिए, विमान बिल्कुल भेजे, बिल्कुल। एक नहीं 10 भेजे। हम तो विश्वगुरु हैं वैसे भी, हम तो वैसे भी बिल्कुल ठीक। विश्वगुरु हैं, हम तो 10 विमान नहीं, भेज सकते हैं अगर ऐसी स्थिति सरकार के पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है। भर भर के हम टैक्स दे ही रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल। तो हम मुफ्त में खिलाते हैं। 80 करोड़ को जो लोगों देश को, मुफ्त में खिला रहा हो, वो क्या हाँ 80 तो विमान नहीं भेज सकता? बिल्कुल भेज 80 सकता है, 800 भेजना विमान भेज चाहिए। सकता है। बिल्कुल। इस पर सोचा जाना चाहिए इस मामले को, क्योंकि ये तो अभी पहला हुआ है, अभी तो सिर्फ हाँ 104 आए हैं। हम्म और ये देखते हैं क्या होता है अब इसमें आगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने जी बॉलीवुड के अलावा भी किसी मुद्दे पर चर्चा की। बहुत सारे लोग हमसे अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं, आप तो सिर्फ बॉलीवुड पर बात करते हैं। तो आज हमने देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे पर बात की, खुलकर बात की, अपनी विचार रखा, आप लोगों के विचार जाने। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग बॉलीवुड बिल्कुल। देखते हैं वो रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, वो बाकी चीजें भी बाकी चीजें भी देखते हैं, अखबार के सारे कॉलम सही पढ़ते हैं, है। हर तरह की चीजों बिल्कुल। के बारे में उनको जानकारी होती है। ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते ही बॉलीवुड की फिल्म देखने चले जाते हैं और वापस आकर फिर बॉलीवुड को खा के पी के सो जाते हैं। हम सब लोग भी बहुत, ऐसा नहीं करते। हम भी ऐसा नहीं करते, हम भी बहुत कुछ करते हैं। मतलब ये तो बॉलीवुड तो एक एक छोटा हिस्सा सा है हिस्सा है, बहुत उसका। ही छोटा सा हिस्सा है बिल्कुल। जो हमारे सही बात दिनचर्या है। का है। बाकी हम बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, और देश की बहुत सारी विचार समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं, जैसे कि किसी भी भारतवासी को रखना चाहिए। बहुत जरूरी होता है। ठीक बात है। शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत खुलकर अपने विचार रखे और आपके साथ मैंने भी शुक्रिया अपनी उज्जवल जी। बातें रखी। उम्मीद है सही कानों तक सही बातें जरूर पहुंचेंगी और सबको सद्बुद्धि जरूर आएगी, समय पर आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, मिलते हैं, धन्यवाद।